तो आज हम देहरादून से जुड़े जो भी स्रोत हैं उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हम्म। ये सिर्फ उत्तराखंड की राजधानी ही नहीं, बल्कि इसमें इतिहास, संस्कृति और कई दिलचस्प किस्से भी हैं, मतलब कई परतें हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख हैं, नोट्स हैं, वीडियो क्लिप्स भी हैं। हम्म। तो चलिए इनको जरा खंगालते हैं और देखते हैं कि देहरादून के बारे में क्या खास बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों से ना देहरादून की एक आप कह सकती हैं बहुआयामी तस्वीर उभरती है, प्राचीन काल से लेकर आज तक। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि वो पहलू समझना है जो इस जगह की असली पहचान बनाते हैं। सही कहा। तो शुरुआत नाम से ही करते हैं। हम्म। बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ डेरा और दून, हम्म। मतलब शिविर और घाटी। जी। ये जुड़ा है 1676 में सिख गुरु राम राय जी के यहाँ डेरा डालने से। जी। और दूसरी तरफ एक मान्यता है कि ये महाभारत काल में आचार्य द्रोण की तपस्थली थी, द्रोणा नगरी। हाँ, द्रोण नगरी। है ना? वाकई। और ये इतिहास सिर्फ कहानियों में नहीं है। कालसी में देखिए, सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिला है, 3री सदी ईसा पूर्व का। अच्छा, कालसी में। हाँ, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये क्षेत्र उस समय मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मतलब काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। हाँ, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। जी, ये पत्थर नहीं, इतिहास है। अच्छा, अब थोड़ा आगे आते हैं, ब्रिटिश काल की तरफ। पास में ही मसूरी है, पहाड़ों की रानी। मसूरी। सुना है इसकी खोज 1823 में एक आयरिश अफसर थे, कैप्टन यंग, उन्होंने की थी। और नाम मंसूर पौधे पर पड़ा। एकदम सही कहा। और मसूरी सिर्फ मतलब एक छुट्टी बिताने की जगह नहीं। आप सोचिए, 1959 में दलाई लामा जी ने तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार यहीं बनाई थी। ओह, ये महत्वपूर्ण बात है। जी। और यहाँ का क्राइस्ट चर्च 1836 का बना हुआ, वो पूरे हिमालय क्षेत्र के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। अच्छा। और सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर, वो भी वहीं है। अब तो वहाँ देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम, मतलब मानचित्र कला संग्रहालय खुल गया। वाह। और हाँ, लाल टिब्बा वो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ की। मसूरी तो ठीक है, लेकिन पास में ऋषिकेश भी है। उसकी अपनी एक अलग पहचान है, योग राजधानी तो कहते ही हैं। उसके अलावा ऋषिकेश, बिल्कुल, जहाँ पवित्र गंगा और चंद्रभागा नदियाँ मिलती हैं। उसका प्राचीन नाम भी मिलता है, कुबयामरक। कुब जामरक। हाँ, ग्रंथों में। यहाँ का त्रिवेणी घाट आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो पुराना लक्ष्मण झूला पुल था ना। हाँ हाँ, वो तो आइकॉनिक था। बिल्कुल। वो 2019 में बंद कर दिया गया सुरक्षा कारणों से। लेकिन अब उसके पास ही एक नया शीशे का पुल बन रहा है, बजरंग सेतु। अरे वाह, शीशे का पुल। जी। और हाँ, एडवेंचर के लिए कोडियाला से शिवपुरी तक रिवर राफ्टिंग तो है ही। वो भी ऋषिकेश की पहचान है। हम्म। अच्छा, वापस देहरादून शहर पर आते हैं। यहाँ कई बड़े राष्ट्रीय संस्थान भी हैं, जैसे FRI। हाँ, FRI, वन अनुसंधान संस्थान। उसकी जो मुख्य इमारत है, क्या भव्य है। 1906 के आसपास की, ग्रीको रोमन स्टाइल में। हाँ, फिल्मों में भी देखी है। बिल्कुल। और 1991 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला। तो ये सिर्फ इमारत नहीं, वन विज्ञान में भारत की विशेषज्ञता का केंद्र है। और एक और बड़ा नाम है IMA, भारतीय सैन्य अकादमी। जी हाँ, IMA 1932 में स्थापना हुई थी। और इसका जो पहला बैच था ना, पायोनियर बैच, उसमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जैसे दिग्गज थे। ओह। तो ये अकादमी देश के सैन्य नेतृत्व की नींव रखती आई है। इन संस्थानों ने देहरादून को एक अहम एजुकेशनल और ट्रेनिंग हब बनाया है। इन बड़े नामों के अलावा कुछ और अनोखी बातें भी पता चली, जैसे देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान देवबन में। ये क्रिप्टोगैमिक क्या होता है? क्रिप्टोगैमिक मतलब ऐसे पौधे जिनमें फूल और बीज नहीं होते, जैसे फर्न, मॉस, लाइकेन। तो ये उद्यान खास इन्हीं के संरक्षण और अध्ययन के लिए है। अच्छा, ये तो नई जानकारी है। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व, वो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना। रामसर स्थल, मतलब वेटलैंड। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। ये जैव विविधता खासकर पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान है। और इसी तरह राज्य का पहला वॉर मेमोरियल शौर्य स्थल चीड़बाग में बना है। और हाल ही में थानों में साहित्य गांव सम्मेलन भी हुआ। बिल्कुल। ये सब देहरादून की आज की मतलब समकालीन पहचान को दर्शाते हैं। शहर सिर्फ इतिहास में नहीं जी रहा,
सही बात है। और हाँ, संस्कृति की बात करें तो मेले, झंडा मेला बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, झंडा मेला गुरु राम राय जी के जन्मदिन पर होली के 5वें दिन शुरू होता है। पंजाब से बहुत श्रद्धालु आते हैं जिन्हें संगत कहते हैं। अच्छा, संगत। जी, ये शहर के इतिहास और सिख धर्म से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। और दूसरा है टपकेश्वर महादेव मंदिर का मेला, शिवरात्रि पर। टपकेश्वर, वो गुफा वाला मंदिर। हाँ, वही एक प्राकृतिक गुफा में है जहाँ शिवलिंग पर पानी टपकता रहता है, इसीलिए नाम टपेश्वर पड़ा। और वो 4 सिद्ध का भी जिक्र है। हाँ, देहरादून के आसपास 4 सिद्ध पीठ हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ये स्थानीय आस्था के बड़े केंद्र हैं। तो मतलब इतिहास, प्रकृति, संस्थान, संस्कृति, आध्यात्मिकता। हाँ, आध्यात्मिकता भी। तो इन सारे स्रोतों को मिलाकर देखें तो देहरादून की एक बहुत ही, क्या कहें, मिली-जुली विविध तस्वीर सामने आती है। हम्म। एक ऐसा शहर जहां मौर्य काल के निशान भी हैं, ब्रिटिश राज की विरासत भी है, हिमालय की सुंदरता है, गहरी आध्यात्मिक जड़ें हैं और आधुनिक भारत के जरूरी संस्थान भी हैं, सब एक साथ। बिल्कुल सही कहा। और ये एक सोचने वाली बात है ना? कि जब हम किसी जगह के बारे में इतनी सारी परतें जान जाते हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आधुनिक, तो क्या उस जगह को देखने या उसके बारे में सुनने का हमारा अनुभव बदल जाता है? हम्म क्या हम उसे सिर्फ एक नाम या एक जगह की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी की तरह देखने लगते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचना चाहिए।